खयाल तुम एक मासूम लड़की का रेप करते हुए नहीं आया? कामरान, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब देख लिया। कोई ले के मामला सॉर्ट आउट हो सकता है, कोई तो कीमत होगी एसपी साहब की। कामरान साहब मेहरबानी आपकी, ऐसा सोचिएगा भी मत। कमाल शोहरत है एसपी साहब की डिपार्टमेंट नहीं आया? मुझे लगता है मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाह रहा हूँ तुम्हारे साथ। ड्राइव तो मुझे सोशल मीडिया उठा के देख लें, लोग तो यही कह रहे हैं कि एक दोस्त ने लड़की के साथ मिलकर एक मासूम आदमी को फंसाया। सही बात है। क्या दुनिया में ये सच्चाई पे यकीन करेगी? ये भी तो हो सकता है कि कामरान का झूठ मेरे सच पे मेरे हक में मुझे उस रिपोर्ट पर शक है। पुलिस सोशल मीडिया देखकर नहीं, कानून के मुताबिक चलती है। आपकी पुलिस की रिपोर्ट तो मेरे हक में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं द हीबा स्टूडियो। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की इंतहाई सनसनीखेज एपिसोड 27 की, जहां सच, ताकत और ज़मीर आमने सामने खड़े नजर आते हैं। ये किस्त हमें साफ बता देती है कि जब झूठ ताकतवर हाथों में आ जाए तो सच बोलना सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है। एपिसोड का आगाज होता है एक सख्त और फैसलाकुन मुकालमे से, जहां किरण कामरान के सामने पूरे एतमाद के साथ खड़ी होकर कहती है, कामरान, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ देख लिया है। ये जुमला सुनते ही कामरान के चेहरे पर छाया एतमाद अचानक खौफ में बदल जाता है। उसकी आंखों में घबराहट और आवाज में लर्जिश साफ महसूस होती है। यहां किरण वो सवाल उठाती है जो इस पूरे केस की बुनियाद हिला देता है। वो कहती है, क्या ये सब करते वक्त तुम्हें एक मासूम लड़की की इज्जत पामाल करने का जरा सा भी ख्याल आया? ये सवाल सिर्फ कामरान से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से पूछा जाता है। कामरान हस्बे आदत खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो किरण पर किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। उसका असल मकसद सिर्फ एक है, सीसीटीवी ड्राइव। गुस्से और बौखलाहट में वो अपनी ही बीवी से सीसीटीवी ड्राइव छीन लेता है और अकेला दूर जाकर उसे तोड़ देता है। कामरान ये समझता है कि अब तमाम सबूत खत्म हो चुके हैं और सच हमेशा के लिए दफन हो गया है, लेकिन ये किस्त हमें दिखाती है कि जुर्म सिर्फ सबूत मिटाने से खत्म नहीं होता। कामरान यहां भी नहीं रुकता। उसे अब भी यकीन है कि पैसा हर दरवाजा खोल सकता है। वो इंस्पेक्टर शफीक से कहता है कि ये मामला लेन देन के जरिए भी हल हो सकता है और एसपी साहब की भी यकीनन कोई ना कोई कीमत होगी। यहां कहानी एक मजबूत मोड़ लेती है जब एसपी साहब एक बावकार और ईमानदार अफसर के तौर पर सामने आता है। वो निहायत दो टोक अंदाज में जवाब देता है, ऐसा सोचना भी मत। एसपी साहब के महकमे में उनकी बड़ी शोहरत है। ये जुमला कामरान के लिए एक वाज़ेह वार्निंग बन जाता है कि अब खेल उसके हाथ से निकल रहा है। दूसरी तरफ सहर का किरदार भी इस किस्त में अंदरूनी कशमकश का शिकार नजर आता है। वो कहती है कि शायद यही वक्त है अपनी सच्चाई दुनिया के सामने लाने का, लेकिन साथ ही एक खौफ भी है। क्या दुनिया इस सच पर यकीन करेगी या फिर कामरान का झूठ इसके सच पर भारी पड़ जाएगा? ये वो सवाल है जो आज के मुआशरे का भी सच है। कामरान अपनी आखिरी चाल के तौर पर सोशल मीडिया को हथियार बनाता है। वो कहता है कि लोग यही समझ रहे हैं कि एक दोस्त ने लड़की के साथ मिलकर एक मासूम आदमी को फंसा दिया है, लेकिन यहां एसपी साहब का एक जुमला पूरे एपिसोड का सबसे ताकतवर मुकालमा बन जाता है। पुलिस सोशल मीडिया देखकर नहीं, कानून के मुताबिक चलती है। ये जुमला सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि इंसाफ की आवाज है। कामरान आखिरी कोशिश करते हुए कहता है कि पुलिस रिपोर्ट तो मेरे हक में है, लेकिन एसपी फैसलाकुन जवाब पूरे खेल को पलट देता है, मुझे इस रिपोर्ट पर शक है। एपिसोड 27 हमें वाज़ेह तौर पर बता देता है कि अब ये केस सिर्फ सबूतों का नहीं रहा, अब ये जंग है ताकत और ज़मीर के दरमियान, झूठ और सच के दरमियान, और असरो रसूख और इंसाफ के दरमियान। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या टूटी हुई सीसीटीवी ड्राइव के बावजूद सच सामने आएगा या फिर पैसा और ताकत एक बार फिर इंसाफ को हरा देगी? ये जानने के लिए हमें अगली किस्त का इंतजार करना होगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल द हीबा स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में इस केस का अंजाम क्या होगा। अल्लाह हाफिज।